दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली समेत एनसीआर से सभी राज्य दाखिल करेंगे हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की दिल्ली में आपात बैठक। स्कूल कॉलेज ऑनलाइन करने की सिफारिश। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने दफ्तरों में आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का दिया निर्देश। प्राइवेट दफ्तरों को भी ऐसा करने को कहा गया। दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्यों पर 21 नवंबर तक रोक। जरूरी सामानों को छोड़ ट्रकों की एंट्री पर भी लगाई पाबंदी। दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा में है जहर। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। गृह मंत्री अमित शाह ने कल किया ऐलान। कहा यह फैसला श्री गुरु नानक देव और सभी सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के सम्मान भाव को दर्शाता है। करतारपुर साहिब खोलने को लेकर जेपी नड्डा ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जताई खुशी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल। अंबाला से करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना हुआ जत्था। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई के बड़े छापे। 14 राज्यों के 77 ठिकानों पर रेड। छापेमारी में सीबीआई को मिले 50 से ज्यादा गैंग की जानकारी। 100 देशों तक कनेक्शन के तार। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दिल्ली में 19 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। यूपी की 11 जगहों पर रेड। ओडिशा के ढेंकनाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर रेड के दौरान अफरा तफरी। सीबीआई टीम से भिड़े स्थानीय लोग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा त्रिपुरा हिंसा का केस। आज 2 वकीलों और पत्रकारों की अर्जी पर सुनवाई। कंगना ने अब महात्मा गांधी पर साधा निशाना। कहा दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। महात्मा गांधी को लेकर कंगना का विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट। लिखा स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कंगना ने लिखा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। सबूत है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। केंद्रीय मंत्री ने को पैसेंजर की जान बचाई। दिल्ली मुंबई फ्लाइट में बेहोश हो गया था यात्री। कराड़ ने प्राथमिक चिकित्सा दी और इंजेक्शन भी लगाया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री कराड़ की तारीफ की। दिल से हैं डॉक्टर, नेक काम किया। आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। आज गाजीपुर में होगा अखिलेश यादव का कार्यक्रम। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की वजह से नहीं मिली थी इजाजत। यूपी के चित्रकूट घाट पर प्रियंका गांधी करेंगी 5000 महिलाओं के साथ संवाद। 2 महीने में 5 करोड़ महिलाओं से संपर्क साधने का लक्ष्य। यूपी में फुल स्पीड में है चुनावी सियासत। ओपी राजभर ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को बताया बीजेपी का ड्रामा। वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे चिराग पासवान। जमकर की पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल के दाम हुए कम। गहलोत सरकार ने डीजल से 4 रुपए और पेट्रोल से 5 रुपए वैट घटाए। गहलोत सरकार की राहत पर बीजेपी का तंज। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। राजस्थान में महंगी हुई बिजली। 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगा बिल। वसूला जाएगा 550 करोड़ फ्यूल सरचार्ज। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। अशोक गहलोत ने दिए संकेत। पिछले हफ्ते आलाकमान से मुलाकात के बाद फैसला। एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत के छूटे पसीने। रिश्वतखोरी खत्म करने के दावों के बीच सामने बैठे लोगों ने कहा कि अब भी लगते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे। तेज हुई उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। 2 दिनों के दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। रुद्रपुर में पदाधिकारियों के साथ बैठक। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर संभाला पंजाब कांग्रेस का कामकाज। बोले जल्द होगा संगठन का विस्तार। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के खिलाफ ममता सरकार ने विधानसभा में पास किया प्रस्ताव। कहा संघीय ढांचे पर हमला। अहमदाबाद में अंडे वाली सियासत सुलगी। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा अंडे के नाम पर बांटने की कोशिश। अहमदाबाद नगर निगम के फैसले से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। कहा किसी के रोजगार पर नहीं कर सकते हमला। गोवा में बीजेपी को झटका। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए विश्वजीत राणे। गोवा में आज केजरीवाल का दूसरा दिन। भंडारी को सीएम बनाने का चला दांव।
गोवा की तपोभूमि मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, विधि विधान से की पूजा पाठ। केजरीवाल के गोवा दौरे को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी बोली प्रदूषण मुक्त हवा लेने गए हैं दिल्ली के सीएम। गोवा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बनी कमेटी, गिरीश बने अध्यक्ष, दिनेश गुंडू राव होंगे प्रभारी। हैदरपुरा एनकाउंटर पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, बोली बेगुनाहों को बनाया जा रहा है निशाना। इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने ये गलती की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी का पलटवार, रविंद्र रैना बोले पीडीपी चीफ ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को लड़वाने का काम किया है। आदमी के नाम पर आम नागरिकों को भी निशाना बना। महबूबा मुफ्ती का यही काम है कि समाज में जहर घोलकर समाज में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना। कश्मीर पुलिस का दावा, एनकाउंटर में मारा गया बनिहाल का आमिर था आतंकी, घर वालों ने बताया मजदूर। दिल्ली में आज से बंद हो जाएंगी सरकारी शराब की दुकानें, पूरी तरह से निजी हाथों में होगी शराब की बिक्री। दिल्ली में खुल रहे नए शराब के ठेकों को लेकर नाराजगी, गोविंदपुरी में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में खुल रही शराब की दुकानों को लेकर प्रदर्शन, करोल बाग में लोगों का प्रोटेस्ट मार्च। शराबबंदी को और सख्त बनाने की तैयारी में हैं नीतीश कुमार, पुलिस वालों पर भी कसेगा शिकंजा, एसएचओ की शिकायत आने पर 10 साल थानेदारी से आउट। भारत ने 99 देशों के यात्रियों के लिए खत्म किया क्वारंटीन नियम, अमेरिका ने भारत आने वाले अपने नागरिकों को दी खास हिदायत। रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया, आज जयपुर में होगा T20 मैच। विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा सारे लड़के मशीन नहीं है कि लगातार मैदान पर आए। हेड कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने बताया फ्यूचर प्लान, बोले वर्कलोड को मैनेज करना बेहद जरूरी। 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा T20 वर्ल्ड कप, 2029 में भारत में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने किया शेड्यूल का ऐलान, अगले 10 सालों में हर साल होगी आईसीसी चैंपियनशिप। अली जैदी बने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन, कहा पूरी ईमानदारी से काम करेगा बोर्ड। यूपी के मऊ में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, खेती कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली से सटे नोएडा में नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, पिछले 2.5 महीने से जारी है प्रदर्शन। फिल्म भीम पर विवाद के बाद फिल्म एक्टर सूर्या की सुरक्षा बढ़ी, घर पर हथियारों के साथ सुरक्षा बल तैनात। परमबीर सिंह वसूली कांड में मुंबई पुलिस के 2 इंस्पेक्टर भेजे गए जेल, आरोपी नंद कुमार गोपाले और आशा खोरके 7 दिन से पुलिस हिरासत में थे। सुपौल में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने किया पथराव, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के बठिंडा में एक लावारिस बैग ने पुलिस को घंटों तक किया परेशान, बॉम्ब स्क्वाड ने खोला तो निकले बैंक के कागजात। पंजाब में बटाला के करीब कार और 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 3 लोगों की मौत। कासगंज में स्टीयरिंग फेल होने के बाद प्राइवेट बस ने लोगों को रौंदा, पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत। हमीरपुर में जानलेवा बना हाईवे, 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी, एक महिला सहित 3 की मौत, करीब 5 लोग अब भी लापता, 40 लोग थे नाव पर सवार। चावल से भरे बेकाबू ट्रक के पलटने की खबर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। संदिग्ध हालत में 12वीं के छात्र का कॉलेज कैंपस में लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। प्रेमिका को गोली मारने वाले ने किया सरेंडर, तमंचे के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा, कहा लड़की के भाई ने दिया था तमंचा। जोधपुर में फर्जी आरसी बनाने के गिरोह का पर्दाफाश, 25 फर्जी आरसी बरामद, 3 लग्जरी कार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के सरकारी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का विरोध, फजिल्का में डीसी ऑफिस के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, सुमो और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत। अमृतसर में स्कूटी और कार की टक्कर, घायल हुई स्कूटी सवार महिला, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। प्रयागराज में ट्रेन में शराब की तस्करी करने वालों पर कसा शिकंजा, आरपीएफ ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में 2 लाख रुपए के सोने के जेवर लेकर भागे 2 बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुरदासपुर की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई महिला की मौत पर बढ़ा बवाल, परिवार के सदस्यों ने बाईपास पर लगाया जाम। बिहार के नवादा में शराब तस्करों पर शिकंजा, 200 लीटर शराब बरामद, नष्ट की गई 7 भट्टियां।
बिहार के सहरसा में पुलिस ने हथियारों के साथ 6 बदमाशों को दबोचा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। मुजफ्फरनगर में गत्तों की 2 फैक्ट्री में भीषण आग। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 20 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के रीवा में हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश। सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वीडियो। झारखंड के रामगढ़ में स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के सैनिक। आधुनिक हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर फेस्टिवल का आयोजन। टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से कराई गई नौका दौड़। बिजनौर में भव्य गंगा स्नान मेले का उद्घाटन। आकर्षण का केंद्र बनी हथियारों की प्रदर्शनी। 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पंच पूजा के साथ शुरू हुई प्रक्रिया। वाराणसी में 19 नवंबर तक आयोजित होगा हॉट एयर बलून शो। एक बलून में 30 लोग भरेंगे उड़ान। चेन्नई में आज फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। शाम को भारी बारिश का अलर्ट। केरल में बारिश थमने के बाद घटने लगा बाढ़ का पानी, लेकिन अब भी कम नहीं हुई है लोगों की मुश्किलें। दिल्ली में जारी है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। खादी इंडिया के स्टॉल पर उमड़ रही है भीड़। पहले ऑडिट दिवस पर पीएम मोदी ने ऑडिट को वैल्यू एडिशन का खास हिस्सा बताया। कहा, हमने मानसिकता को बदला। राज्यों को इस महीने टैक्स के हिस्से के तौर पर केंद्र से मिलेंगे करीब 95,000 करोड़। वित्त मंत्री ने कहा, एक एडवांस किश्त भी रहेगी शामिल। रेल सेवा के सामान्य होने के बाद किराए में हो सकती है 15% की कमी। महंगे प्लेटफॉर्म टिकट और खाने समेत दूसरी सख्तियां अभी रहेंगी जारी। डिमांड और लागत में इजाफे के चलते सीमेंट की कीमतों में हो सकता है इजाफा। अक्टूबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 7 से 8% बढ़ाए थे दाम। 40% लोग ऑनलाइन तरीकों से कर्ज लेने को दे रहे हैं प्राथमिकता। होम क्रेडिट की रिपोर्ट में किया गया दावा। कोरोना के बाद बच्चों के स्वागत के लिए आईटीसी क्लासमेट का विशेष एंथम। स्कूल की घंटियों, बस के हॉर्न, डस्टर जैसे सामानों की साउंड्स का इस्तेमाल। कोरोना के कहर के बाद तेज हुई फिल्मों की शूटिंग। शुरू हुआ सुनील सिहा गौरा की नोवेल डे टर्न्स डार्क पर बन रही फिल्म का शूट। ब्राजील में कोरोना के बाद फैशन के जलवे। साओ पाउलो में रैंप पर मॉडल्स ने बिखेरा जादू। अमेरिका में बाढ़ से तबाही। ड्रोन ने ली हाहाकारी तस्वीरें। टर्की में करीब 500 मिलियन यूरो का बिकने को तैयार है बिला। भव्यता ऐसी कि देखते ही रह जाएं। जॉर्डन की किंग से मिले प्रिंस चार्ल्स। पवित्र नदी में डुबोई उंगलियां। रूस को बेहाल कर रहा है कोरोना। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में सामने आए 38,000 से ज्यादा नए मरीज।